बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने नॉलेज विद रहमानिज़ के नाम से चैनल लॉन्च किया है, तो उसमें हमने सबसे पहले जो है इंग्लिश जो है ग्रामर वगैरह, क्योंकि ये हर जो है कम्पेटिटिव एग्ज़ाम जो है उसकी बैकबोन है, तो इसी से हमने आगाज़ लिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें हैं उस पर हमने लेक्चर जो है वो डिलीवर किए थे। तो अब जो हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से हमने पहले भी 2 लेक्चर अपलोड किए हैं नाउन और प्रोनाउन के लिहाज से। तो बहरहाल आज हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को समझने से पहले हमें नाउन और प्रोनाउन को जो है वो समझना पड़ेगा। अगर हमें नाउन और प्रोनाउन की समझ नहीं है तो एडजेक्टिव हमें नहीं समझ आने वाला। तो इससे पहले आप नाउन और प्रोनाउन को ज़रूर सुन लें, उसके बारे में ज़रूर जो गेन कर लें। वो ऑलरेडी हम लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है क्या जी? एडजेक्टिव का अगर हम उर्दू तर्जुमा देखें तो इससे मुराद है सिफ्त, कोई भी खूबी। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है। तो सिफ्त मीन्स खूबी है, जिसको हम अगर इसकी हम डेफिनेशन पढ़ें तो एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड which adds the meaning of noun and pronoun। मीन्स के एडजेक्टिव मीन्स ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव के जी। तो अज़ान का टाइम हो गया तो उसमें हमने पास लिया। हम बात कर रहे थे कि एडजेक्टिव है क्या। तो मैं बता रहा था कि एडजेक्टिव जो है ये नाउन या प्रोनाउन की जो मीनिंग में इजाफ़ा कर देता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमें रोज़मर्रा रूटीन में घर के लिए चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम चीज़ परचेज़ करने बाज़ार चले जाते हैं, वहाँ हम सपोज़ करते हैं कि क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो हमने एक फ़्रिज लेना है वहाँ से। तो जब हम दुकान के अंदर दाखिल होते हैं तो शॉपकीपर हमसे पूछता है कि आपने क्या लेना है। तो हम उसको बताते हैं कि हमने फ्रिज लेना है, हमने वॉशिंग मशीन लेनी है, एट्सेट्रा, या हमने एसी लेना है। तो अब ये हमने बोला है नाउन कि हमने फ्रिज लेनी है, बिकॉज फ्रिज इज़ अ नोइंग वर्ड, दैट्स वाई इट इज़ नाउन। वॉशिंग मशीन ये भी नाउन है, माइक्रोवेव ओवन ये भी नाउन है, एसी एयर कंडीशन ये भी नाउन है। तो अब जब हम नाउन उसको बताते हैं तो प्रॉपर वो हमारी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता होता। तो फिर वो हमसे एडजेक्टिव के बारे में बात करता है कि आपको साइज़ क्या चाहिए, उसका कलर क्या हो, उसकी कंपनी कौन सी हो। अब जब हम उसको कहते हैं पेल वाला है या हायर या जो भी हम कंपनी कहते हैं, जो रंग बताते हैं, हम ब्लू कहते हैं, रेड कहते हैं, एट्सेट्रा, तो ये हमें उसके फ्रिज की जो क्वालिटी है उसके बारे में बता रहा है कि इसके अंदर सिफ्त क्या हो। तो जब हम बात करते हैं, देखिए मैं आपको पहले बता रहा था कि जब तक हम नाउन को नहीं समझेंगे हमें एडजेक्टिव की समझ नहीं आएगी। तो फ्रिज तो नाउन है, लेकिन फिर उसने शॉपकीपर ने हमसे इन्वेंट किया, हमने पूछा, उसने डिस्कवर किया, पूछा हमसे, आस्क किया कि आपको कंपनी कौन सी चाहिए, आपको कलर कौन सा चाहिए, एट्सेट्रा, सो ऑन। तो आगे ये चलता है। जब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की तो हमें ये 2 चीज़ें मिलती हैं। नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 क्वांटिटी। क्वालिटी कहते हैं जी कि उसकी ज़ात के रिलेटेड जो खूबी है, क्वांटिटी जो उसकी मिकदार हमें बताती है। अगर हम बात करें क्वालिटी की तो क्वालिटी के अंदर आपको 4 चीज़ें मिलेंगी, जिसको हम एक कहते हैं पॉजिटिव सेंस में भी उसको ले सकते हैं, जिसको हम गुड कहते हैं, एक जो हम देखते हैं जिसको बैड, तीसरी हमारे पास प्रॉपर है और चौथी प्रॉपर्टी है। अब पॉजिटिव क्या है? गुड जिसको हम कहते हैं लाइक एज, हम बात कर रहे हैं ही इज़ अ बॉय, तो यहाँ सिर्फ नाउन का जिक्र है, हमें ये नहीं पता कि बॉय जो है वो जीनियस है, वो क्लेवर है, वो डल है, वो लेज़ी है। हमें इसके बात के बारे में उसने नहीं बताया, सिर्फ स्टेटमेंट उसने दे दी हमें कि ये लड़का है, लेकिन हमें नहीं पता ये लड़का कैसा है। तो फिर एडजेक्टिव ग्राउंड में आता है, वो हमें बताता है ही इज़ अ गुड बॉय। अगर वो हमें कह रहा है कि ही इज़ अ गुड बॉय, ये एक अच्छा लड़का है, ये जीनियस है, ये क्लेवर है, ये लेज़ी है,
तो ये हमें बता रहा है कि उसकी क्वालिटी क्या है। तो ये है एडजेक्टिव जो है वो गुड के रिलेटेड। इसी को हम अगर नेगेटिव सेंस में ले लेते हैं या इसके अपोजिट चले जाते हैं तो कहा जाता है ही इज़ अ बैड बॉय, ही इज़ अ लेज़ी। तो ये क्योंकि उसकी नेगेटिविटी को शो कर रहा है, तो दैट्स वाई वी कैन से इट इज़ नेगेटिव क्वालिटी। तीसरी हमारे पास जो है वो प्रॉपर है। प्रॉपर मीन्स क्या होता है? देखें, जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो हम पूछते हैं कि ये मेड इन क्या है, तो सम टाइम हम कहते हैं कि मेड इन पाकिस्तान है, ये मेड इन सियालकोट। अगर फुटबॉल की बात करें, स्पोर्ट्स की बात हम करें, तो वो सियालकोट के नाम से मंसूब हो जाती है। अगर हम ऑरेंज की बात करें तो कहते हैं कि ये सरगोदा के हैं, ये ज़्यादा बेहतर हैं, ये ज़्यादा अच्छे हैं। तो सो ऑन, जब किसी ख़ास इलाके, किसी ख़ास मुल्क, किसी ख़ास जगह के नाम उसको जोड़ दिया जाता है तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। जैसा कि दिस क्लॉथेस इज़ मेड इन पाकिस्तान जी, तो यहाँ पाकिस्तान का जो लफ्ज़ है वो प्रॉपर है। तो इसीलिए दिस साड़ी या जो कस्ट्यूम या लिबास जो भी हम कह लें, मेड इन इंडिया या दिस इज़ इंडियन, तो ये इंडियन भी यहाँ एडजेक्टिव के तौर पर है क्योंकि ये उसके साथ उसको कनेक्ट कर रहा है, उसकी सिफ्त हमें बयान कर रहा है। उसके बाद है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन होता है कंडीशन, सूरत हाल। लाइक एज हमने पहले एग्जांपल ली है जो फ्रिज की, कि रेड कलर का हमें फ्रिज चाहिए। अब ये उसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि इसका कलर क्या है, उसका साइज़ बताएगा हमें कितना है। तो जो प्रॉपर्टी होती है ये मोस्टली जो है वो कलर रिलेटेड होती है। तो इसलिए हमें एडजेक्टिव में जब हम क्वालिटी का जिक्र करेंगे तो इन चार चीज़ों का जिक्र आएगा, या तो वो गुड होगी, या वो बैड होगी, या वो प्रॉपर होगी, और या वो उसकी प्रॉपर्टी होगी। तो ये चार चीज़ें जो हैं एडजेक्टिव के सेंस में हम लेते हैं। तो एडजेक्टिव की दो काइंड्स हमने देखी कि क्वालिटी और क्वांटिटी है। क्वालिटी की आगे हमने चार काइंड्स देख ली। अब हम चलते हैं क्वांटिटी पर। क्वांटिटी मीन्स मिकदार। क्वांटिटी में दो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक है डेफिनेट और एक है इनडेफिनेट। डेफिनेट क्वालिटी क्या होती है? जिसमें हमें नंबर मिल जाते हैं। आगे डेफिनेट क्वालिटी की भी दो हमें काइंड्स मिलेंगी, डेफिनेट की भी। एक है कार्डिनल और दूसरा है ऑर्डिनल। कार्डिनल से मुराद है 1 2 3। हम अगर बात करते हैं 80 90 70, तो ये क्वालिटी में भी क्वांटिटी है, यानी कि कार्डिनल है, सॉरी, क्वांटिटी के अंदर कार्डिनल है। लाइक एज आई वांट टू 7 मैंगोज़। तो यहाँ जो 7 है ये एडजेक्टिव तो है लेकिन ये कार्डिनल है, आगे क्वांटिटी के अंदर कार्डिनल है। दूसरा जो हमारे पास है वो ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब यहाँ एक बात सोचने की है कि कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों शो तो नंबर को ही करते हैं, तो फिर हमने इसको डिस्कस क्यों किया? ये हमने क्यों किया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एटसेट्रा? तो यहाँ हमने इसको डिस्कस करने की जो बेसिक इसकी रीज़न है वो ये है कि जब भी आप आर्टिकल दी पुट करेंगे वो ऑर्डिनल के साथ करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आर्टिकल इसके साथ पुट हो सकता है, कभी कार्डिनल के साथ आर्टिकल नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास मैंने बताया कि क्वांटिटी के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है डेफिनेट और दूसरी है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट क्या होता है? जब आपको नंबर क्लियर ना हो, सम, मैनी, लिटल एटसेट्रा, जैसा कि, लेकिन एक बात याद रही, आप मैनी आप इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल के साथ, लाइक एज आई हैव मैनी फ्रेंड्स। मच आप पुट करते हैं अनकाउंटेबल के साथ, लिटल आप पुट करते हैं काउंटेबल के साथ, आ फ्यू आप पुट करते हैं अनकाउंटेबल के साथ। तो इस तरह ये सिलसिला आगे चलता है जी। उसके बाद जो दूसरी बड़ी हमारे पास चीज़ है समझने के लिए वो है जी डिग्री। एडजेक्टिव की हमारे पास डिग्री है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जब आप डिग्रीज़ की बात करते हैं तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्रीज़, पॉजिटिव,
कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। 3 आपको काइंड्स मिलेंगी। पॉजिटिव क्या है? जब आप किसी चीज़ की कंडीशन बता रहे हैं लेकिन कंपेयर नहीं कर रहे किसी की चीज़ के साथ। लाइक एज ही इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ सिर्फ उसकी क्वालिटी का जिक्र हो रहा है, वो कंपेयर नहीं किया जा रहा किसी के साथ। तो जब आपने किसी के साथ किसी को कंपेयर नहीं करना तो फिर आप पॉजिटिव डिग्री की तरफ जाएंगे। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। लाइक एज आई हैव अ गुड पेन। ठीक है जी। आई हैव सिंसियर फ्रेंड। ठीक है। अब सिंगल आदमी का जब आप जिक्र करेंगे, सिंगल चीज़ का जिक्र करेंगे, सिंगल नाउन का जिक्र करेंगे, सिंगल प्रोनाउन का जिक्र करेंगे, तो आप यहाँ पुट करेंगे जी पॉजिटिव डिग्री। दूसरी जो हमारे पास है वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन में हमने ये ख्याल रखना है कि एक चीज़ का एक से कंपैरिजन है। लाइक एज माई ब्रदर इज़ मोर जीनियस टू माई फ्रेंड। अब हमने यहाँ जिक्र क्या किया कि मेरा भाई जो है मेरे फ्रेंड से ज़्यादा जीनियस है। ही इज़ टॉलर देन हिज ब्रदर। अब हमने यहाँ जिक्र किया कि वो अपने भाई से लंबा है। जब हमने एक चीज़ का कंपैरिजन दूसरी चीज़ से करना है तो फिर हम यहाँ कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। आगे है हमारे पास सुपरलेटिव। जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन हमने करना है किसी एक चीज़ के साथ। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जब हमने 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन किसी एक चीज़ के साथ करना है तो फिर हम सुपरलेटिव पुट करते हैं। कैसे? जैसे कि ज़राफ़ा इज़ दी टॉलेस्ट एनिमल ऑफ दिस वर्ल्ड या इन दिस वर्ल्ड। अब ज़राफ़ा जो है वो लंबा जानवर है, तमाम जानवरों से लंबा है। जैसा कि रशिया इज़ दी मोस्ट, जो ये कहते हैं रशिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। जैसा कि वेटिकन सिटी इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। तो यहाँ हमने बात ये की है कि रशिया जो है इससे बड़ा कोई मुल्क नहीं है। यहाँ हमने बात की वेटिकन इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड, तो वेटिकन सिटी से कोई छोटा मुल्क नहीं है, सबसे छोटा मुल्क है। एक और एग्जांपल इसकी हम देते हैं जो सिंप्लीफाई करने के लिए। जैसे हम क्या देते हैं, ही इज़ दी टॉलेस्ट बॉय इन दी क्लास। अब क्लास में 10 आदमी हैं, 20 हैं, 30 हैं, जितने भी हैं वो सबसे टॉलेस्ट है। अब मैं रिपीट कर दूं, जब आपने सिंगल आदमी का जिक्र करना, उसकी क्वालिटी का, उसकी नेगेटिविटी का, तो फिर आप पॉजिटिव डिग्री पुट करेंगे। अगर आपने एक चीज़ का कंपैरिजन दूसरी से करना है तो फिर आप कंपैरेटिव को लगाएंगे। अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं एक चीज़ के साथ तो फिर आप सुपरलेटिव डिग्री पुट करेंगे। और याद रहे, सुपरलेटिव डिग्री कभी भी आर्टिकल दी के बगैर आप नहीं लगाएंगे। यहाँ हम कुछ सफिक्स आपको बताते हैं कि आपको कब पता चलेगा कि ये एडजेक्टिव है। 90% यही आपको चीज़ें मिलेंगी जो एडजेक्टिव आपको बता रही होगी। जब आप ये देखें तो आप समझ जाएं कि ये एडजेक्टिव है मैक्सिमम। लेकिन यू नो वेरी वेल दैट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर जी। फुल, जब आप देखें फल का लफ्ज़ तो ये तकरीबन जो है इसके साथ मिलता है, जैसा कि ब्यूटीफुल, ठीक, कलरफुल एट्सेट्रा, तो ये इसके साथ आपको मिलेगा। एबल का लफ्ज़ आप जब देखें, जैसा कि रिस्पेक्टेबल, तो ये भी एडजेक्टिव है जी, रिस्पेक्टेबल, रिमार्केबल एट्सेट्रा। उसके बाद आप देखें सम का, तो ये भी एडजेक्टिव के साथ है, जैसे कि ऑसम, ऑसम हो गया, हैंडसम हो गया, तो ये भी एडजेक्टिव के पास पास होता है जी, तकरीबन एडजेक्टिव होता है जी, पास पास क्या होना जी। उसके बाद OUS, ये भी तकरीबन एडजेक्टिव के एंड पर आपको मिलेगा, जैसा कि फेमस, नोटोरियस, बदनामे ज़माना,
ठीक है। ये 4 सफिक्सेस हैं जो आपको बताएंगे कि ये एडजेक्टिव है। एंड पर हम एक जो बहस करने जा रहे हैं वो बहुत ही काबिल गौर है, इसको अच्छी तरह से आपने समझ लेना है। ये 2 ऐसी चीज़ें अगर आपको समझ आ गई तो कभी भी आप इसकी डिग्री को रॉन्ग नहीं पुट करेंगे जी। देखें, हमारे पास एक लफ्ज़ है सिलेबल। सिलेबल क्या होता है जी? हम जब छोटे होते क्लास में पढ़ते थे तो हमारे उस्ताद मोहतरम कोई लंबा अगर इंग्लिश का लफ्ज़ होता था उसको तोड़ कर पढ़ाते थे, जैसा कि BUT फल, BUT फल। अब इसको हम 3 सिलेबल में पढ़ लेंगे। इसी तरह बेटर, देखिए बेटर या बेस्ट एटसेट्रा जी। तो जो लफ्ज़ 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल में कन्वर्ट हो जाए उसके साथ हम मोर और मोस्ट लगाते हैं जी। जैसा कि जीनियस, G-N-I-U-S। अब ये 3 सिलेबल हो गया हमारे पास, G-N-I-U-S। तो जब आप ये सिलेबल देखेंगे तो आप इसके साथ मोर जीनियस और मोस्ट जीनियस पुट करेंगे। अगर आप सिंगल सिलेबल देखते हैं जैसा कि गुड, अब गुड को तो आप नहीं तोड़ सकते, बिग को तो नहीं आप तोड़ सकते। आप एक ही सिलेबल में इसको पढ़ेंगे। तो जब आप इस चीज़ को देखें तो फिर आप देखें जैसा कि स्मॉल, ये एक्सेप्शंस में आ जाएगा जी आपके पास लफ्ज़, क्योंकि इसको रट्टा लगाना पड़ेगा जो हमने देखा गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। ये बिग है, सिंगल सिलेबल है। स्मॉल सिंगल सिलेबल में आपने पढ़ा जी। तो आपने क्या करना है, इसके साथ ER लगा देंगे, बिग बिगर, स्मॉल स्मॉलर, बिग बिगर बिगेस्ट। सुपरलेटिव के साथ आप EST लगा देंगे। मैंने क्या कहा है, कंपैरिजन के साथ आप ER लगा देंगे, सुपरलेटिव के साथ आप EST लगा देंगे, तो आपकी एडजेक्टिव की बन जाएगी वो डिग्रीज। अब मैं इसको सिंपलीफाई और फिर समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप कोई लफ्ज़ बोलते हैं और वो एक सिलेबल में आप बोल देते हैं, जिसकी मैंने यहाँ एग्जांपल दी है बिग, स्मॉल, ठीक है, तो फिर आप इसकी कंपैरिजन बनाते हुए ER लगा देंगे, बिगर। सुपरलेटिव बनाते हुए EST लगा देंगे, बिगेस्ट। अगर आप सिंगल या डबल या ट्रिपल सिलेबल में बोलते हैं तो फिर आप मोर लगाएंगे कंपैरिजन के साथ, सुपरलेटिव के साथ आप मोस्ट लगाएंगे जी, मोर जीनियस, मोस्ट जीनियस। तो यहाँ आपने सिलेबल का देखना है। अगर सिलेबल 1 या 2 हों, 3 हों, तो फिर आप डिफरेंट हिकमत अमली अपनाएंगे। तो ये थी जी आज की हमारा एडजेक्टिव जी, जिसके बारे में हमने कोशिश की है कि इसको सिंपलीफाई किया जाए ताकि इसको आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसी में मैंने कोई काइंड्स जो है वो बताने की आपको कोशिश की थी। बाकी अगर कोई चीज़ रह गई तो उस पर हम अलहदा से फिर जो है वो लेक्चर अपलोड करेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ बांटने वाला बनाए जी। अल्लाह हाफ़िज़।